अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज स्क्रैच में हम लूप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हम लूप्स को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 किस्म की डिफरेंट लूप्स के बारे में बताऊंगा, इटरेशंस के बारे में बताऊंगा, ऐसे कोड के बारे में बताऊंगा जो चीज़ों को बार बार रिपीट करेगा। तो हमारे पास 3 किस्म की लूप्स होती हैं। पहली लूप जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसे फॉर एवर लूप कहा जाता है, जो हमेशा के लिए काम करती रहती है, रेपिटेशन करती रहती है। लूप का काम हमेशा रिपीट करना होता है, इटरेशंस करना होता है, काम को बार बार दोबारा करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पर आज 3 किस्म के प्रोग्राम्स बना के दिखाऊंगा, 3 स्प्राइट्स दिखाऊंगा, और तीनों स्प्राइट्स जिनको हम बिलियाँ कहेंगे वो मुख्तलिफ काम कर रहे होंगे, उनके पीछे जो कोडिंग होंगे उसमें मुख्तलिफ लूप्स काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहला जो स्प्राइट है इसको हम नाम देंगे फॉर एवर का, और मैं इसको पोजीशन कर देता हूं इसकी ऊपर। आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर आपके पास एक फॉर एवर स्प्राइट है जिसकी साइज में 80% कर रहा हूँ, यानी इसको छोटा कर रहा हूँ, 100 से 80 इसका साइज कर रहा हूँ। उसके बाद हम दोबारा जाएंगे और एक और स्प्राइट लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पर एनिमल्स में जाकर एक और स्प्राइट लाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ कंडीशनल लूप। दूसरी लूप कंडीशनल लूप होती है, इसलिए मैं यहाँ पर कंडीशन का नाम दूंगा इसे, क्योंकि ये एक ऐसी लूप है जो उस वक्त तक काम करती रहेगी जब तक कंडीशन मीट नहीं होगी। और तीसरी जो लूप होगी, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको 80 इस साइज पर ले आते हैं। और जो तीसरी लूप है उसके लिए हम दोबारा स्प्राइट को चूज करते हैं एनिमल में जाकर, और यहाँ पर स्प्राइट हमने तीसरा स्प्राइट ले आए हैं इसको, और इस स्प्राइट का साइज छोटा कर देता हूँ, मैं 80 कर देता हूँ। और इस लूप को हम कहते हैं काउंटिंग लूप। और इस लूप का डिफरेंस क्या है कंडीशन लूप से और फॉर एवर लूप से, अब ये हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फॉर एवर स्प्राइट को प्रोग्राम करते हैं। तो मैं प्रोग्राम की शुरुआत जो करूंगा वो स्टार्ट से करूंगा। तीनों कंडीशंस में मैं जाकर तीनों स्प्राइट की प्रोग्रामिंग में मैं स्टार्ट से हर प्रोग्राम को शुरू करूंगा। ठीक है जी। उसके बाद हम पहले आ जाते हैं। तो यहां पर हमने जो लूप यूज करनी है वो लूप कौन सी है? उसे फॉर एवर लूप कहा जाता है, हमेशा के लिए। और मैं यहां पर आपको फॉर एवर लूप दिखा रहा हूं। तो इस लूप में हमने अब कोड डालना है, और वो कोड क्या डालना है? हमने ये कोड डालना है कि बिल्ली को हमने मूव करवाना है, अपने स्प्राइट को मूव करवाना है। मैं यहाँ पर मूव की कमांड डाल रहा हूँ और इसे 100 स्टेप्स दे रहा हूँ। और उसके बाद जब वो एज से टकराए तो यहाँ पर हमने कंडीशन रख दी कि अगर वो एज से बाउंस बैक हो, एज डिटेक्ट करे तो वो बाउंस बैक हो जाए। तो इस लूप में कोई कंडीशन नहीं है, कोई काउंट नहीं है, ये हमेशा चलती रहेगी। तो हम इसको चला के देखते हैं। पहले स्प्राइट को हम चला के देखते हैं। आप देखें कि ये स्प्राइट फॉर एवर ऐसे स्टेप्स में मूव करता रहेगा और चलता रहेगा जब तक कि हम इसे रोकेंगे नहीं, क्योंकि इस पर हमने ना तो कोई कंडीशन लगाई कि इसने कब रुकना है, और ना ही इस पर हमने काउंट लगाया है कि इसने ये काम 10 मरतबा करना है, 20 मरतबा करना है, 100 मरतबा करना है। तो ये हमेशा के लिए करता रहेगा। मैं इसे अब रोक देता हूँ। अब हम आ जाते हैं दूसरे स्प्राइट की तरफ। दूसरे स्प्राइट को हमने कहा है कि इस पर हमने कंडीशनल लूप यूज करनी है, एक कंडीशन लगानी है, और जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होगी ये स्प्राइट मूव करता रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंट्रोल्स में जाएंगे और यहाँ पर हम कंडीशनल लूप, तो यहाँ पर रिपीट अनटिल, ये एक कंडीशनल लूप है और इसमें कंडीशन देनी होती है। तो हम कहते हैं कि जब तक इसे एक खास कलर नजर ना आए या उसे ये टकराए ना, उस वक्त तक ये रुके ना। तो हम इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन क्या होगी, हम इसे सेंसिंग देंगे। और वो सेंसिंग ये है कि जब तक ये एक खास कलर देखता नहीं है, इसको टच नहीं करता, देखता नहीं बल्कि इसको टच नहीं करता, उस वक्त तक ये मूव करता जाए और रुकता जाए। तो मूव करने का कोड हम दोबारा इसके अंदर लिखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम पहले लिख चुके हैं। इसे 100, बल्कि मैं इसे थोड़ा सा, चले 100 ही दे देते हैं। और उसके बाद हम एज से इसको बाउंस बैक करवाएंगे और उसकी रोटेशन स्टाइल भी कर लेते हैं। अब इसमें इस वक्त क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं कलर नज़र नहीं आ रहा, और फॉर एवर लूप में, कंडीशन लूप में और फॉर एवर लूप में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस वक्त कंडीशन मीट नहीं हो रही।
हमारे पास ये कलर नहीं है इस जगह पर, तो स्प्राइट कभी भी इससे टच नहीं करेगा और वो रुकेगा नहीं। तो हम इन दोनों को चलाते हैं और आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा दोनों में। देखिए बिल्कुल एक जैसी है, क्योंकि कंडीशन लूप इस वक्त फॉरएवर लूप के तौर पर काम करी और इसमें कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, कंडीशन सच साबित नहीं हो रही। तो अब हम कंडीशन को ट्रू करते हैं और उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से कोई भी एक इमेज ले लेता हूं। हम चलते हैं, हम इस एप्पल का इमेज ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि जब ये इस कलर से टकराए कंडीशन में, अब मुझे ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है मेरे अपने कलर से, तो मैं क्या करूंगा, यहां से जाऊंगा इसको, मैं इस एप्पल को यहां पे ले आता हूं, ठीक है जी। और अब मैं यहां पर गया और यहां से मैंने सिलेक्शन टूल लिया। जब भी आपको कलर समझना है, आप ये सिलेक्शन टूल लाकर इस पर रख दें, तो इससे ये खुद ब खुद कलर सेलेक्ट कर लेगा, आपको कलर मैच कराने की ज़रूरत नहीं। अब इसने ये कलर खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया और अब मैं ये कहता हूँ कि जब ये कैट, ये स्प्राइट मेरा दूसरा नंबर का स्प्राइट इस कलर से टच करेगा तो ये रुक जाए, उसके बाद ये मूव ना करे। जबकि फॉरएवर लूप हमेशा के लिए मूव करेगी और तीसरे स्प्राइट को, अभी हमने काउंटेबल स्प्राइट को हमने प्रोग्राम नहीं किया तो वो वहीं पर रहेगा। तो देखते हैं, देखिए ये यहीं पर रुक गया, अभी आगे नहीं जाएगा, प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं प्रोग्राम को स्टॉप करता हूँ, मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, ये फिर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब इसने इसे टच कर लिया है। तो रिपीट अनटिल, जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती। अब ये कंडीशन पूरी हो चुकी है, इसे ये रिपीटेशन नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। जैसे ही मैं इस सेब को यहाँ से इस तरफ लेके जाऊंगा, अब क्या होगा, अब ये कंडीशन उस वक्त तक रिपीट होती जाएगी जब तक ये दोबारा इस कलर को टच नहीं करेगा। तो ये उस वक्त तक लूप अपने आप को रिपीट करेगी, ये कोड जो हमने लूप के अंदर लिखा है ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगा जब तक कि इसकी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, सच साबित नहीं होती। और जब ये सच साबित होगी तो ये लूप से एग्जिट करेगा और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो अब हम दोबारा देखते हैं और मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह करता हूं कि यहां पर टाइमर डाल देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि हम किस तरीके से, यहाँ पर मैं हर नीचे 1 सेकंड का टाइमर डाल देता हूँ। तो ऊपर वाली लूप में भी हम टाइमर डाल देते हैं, यहाँ पर भी मैं 1 सेकंड का टाइमर डाल। तो अब आपने देखना है कि ये हमेशा चलता रहेगा और ये एक एक सेकंड के बाद इसके पास जाएगा और रुक जाएगा। और अब इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो अब ये नहीं चलेगा, ये मूव नहीं करेगा, ये अपने कोड से इस कंडीशन से अब बाहर आ गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। अगर इसके नीचे हमने कुछ कोड लिखा होता तो वो एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन अब उसके बाद ये काम नहीं करेगा, लेकिन फॉरएवर हमेशा के लिए काम करेगा। अच्छा, मैं आपको इसी चीज़ को एक और जाविये से दिखाता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब ये लूप से एग्जीक्यूट होके बाहर निकलेगा तो ये आपको हेलो कर देगा, ठीक है जी। तो आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि हम इस लूप से बाहर आ गए। जैसे ये हेलो करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने बार बार इस लूप को, इस इटरेशन को बार बार दोहराया और उसके बाद हम वापस आ गए, बाहर आ गए। तो ये हेलो जब करेगा तो उसका मतलब है कि हम लूप से बाहर आ गए। तो दोबारा इसी प्रोग्राम को देखते हैं। अब आप देखिए, इसने हेलो कह दिया, अब इस लूप से बाहर आया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। लेकिन दूसरा प्रोग्राम क्योंकि उसमें फॉर एवर लूप है तो वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो ये मैंने आपको दो किस्म की कंडीशंस दिखाई हैं यहाँ पर लूप्स की। अब हम एक और कंडीशन की तरफ जा रहे हैं जिसे काउंटेबल कंडीशन कहा जाता है और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम किसी भी काम को रिपीट करवा देते हैं। अब हमारी मर्जी है कि उसको 10 मरतबा रिपीट कराना है, उसको 20 मरतबा करना है। लूप जो है इसमें वो काउंट पर चल रही होती है, जितनी मरतबा आप काउंट देंगे उतनी मरतबा वो काम करती रहेगी। तो मैं यहाँ पर आपको 100 करके और फिर हम दोबारा एज की तरफ जाते हैं, वही कोड पूरा का पूरा इसमें लिखते हैं, इसको अंदर ले जाएं। यहाँ पर आप फिर 1 सेकंड का डिले डाल दें ताकि दोनों तीनों प्रोग्राम इस तरीके से हो जाए। और अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि आप इस कैट से जब ये 10 मरतबा रिपीट कर लें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आउट ऑफ लूप। मैं अपने लिए एक मैसेज दे देता हूँ। तो अब आपने देखना है कि जो
नीचे वाला स्प्राइट है वो 10 मरतबा ये काम करेगा और उसके बाद वो कहेगा कि मैं आउट ऑफ लूप हूँ, जबकि ये इसे टच करेगा और रुक जाएगा और ये हमेशा के लिए काम करता रहेगा। तो चले जी अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको ले आता हूँ। इसने हेलो कह दिया क्योंकि ये लूप से बाहर आ गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब ये 10 मरतबा पूरा करेगा और जब 10 मरतबा ये पूरा कर लेगा तो ये देखिए इसने कहा आउट ऑफ लूप। तो इसने भी पूरा का पूरा अपना काम, अपनी लूप जो है वो एग्जीक्यूट की 10 मरतबा और उसके बाद प्रोग्राम से बाहर आ गया, जबकि ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। अब अगर मैं प्रोग्राम को रोकूं और उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूट करूं तो आपके ख्याल में कौन सी बिल्ली मूव करेगी, कौन सी स्प्राइट मूव करेगी? पहली करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू है, ये फॉर एवर मूव करता रहेगा जब भी मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। दूसरी करेगी? दूसरी नहीं करेगी क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू नहीं है। आप देखें इसने रिपीट करना है अपने आप को जब तक कि ये इस कलर को टच नहीं करता। ये साथ इस कलर को टच कर रहे हैं तो ये अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे पास सीधा प्रोग्राम नीचे हेलो में आ जाएगा और इस लूप को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तीसरी कंडीशन देखते हैं। तीसरी लूप जो है वो अपने आप को एग्जीक्यूट करेगी क्योंकि उसमें हमने कोई कंडीशन तो दी नहीं। हमने उसे बताया कि आपने 10 मरतबा हर मरतबा रिपीट करना है। जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपने एग्जीक्यूशन के बाद 10 मरतबा अपने आप को रिपीट करना है, तो उसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो वो भी एग्जीक्यूट करेगा। तो पहली और तीसरी बिल्ली मूव करेगी जबकि बीच वाली बिल्ली मूव नहीं करेगी, स्प्राइट मूव नहीं करेगी। तो इसको हम देखते हैं। देखें इसने फौरन ही हेलो कह दिया हमें क्योंकि ये प्रोग्राम से बाहर आ गई, लेकिन पहली और तीसरी बिल्ली मूव करेगी। अब ये भी 10 मरतबा कंप्लीट करके आउट ऑफ लूप आ गई, जबकि पहली बिल्ली जो है वो हमेशा के लिए मूव करती रहेगी। तो ये 3 किस्म की लूप्स हैं, जिसमें पहली लूप फॉर एवर लूप है, दूसरी लूप हमेशा एक कंडीशन यूज़ करती है और जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती वो इटरेशंस करवाती रहती है, बार बार रिपीटिशंस करवाती रहती है, और तीसरी ने काउंट पूरे करने होते हैं।